अभी आप लोग सुंदर राम जी का चरित्र सुन रहे थे। जन्मेजय ने कहा, जब राम जी के जीवन में माता रानी का इतना बड़ा योगदान रहा, तो फिर कृष्ण के जीवन में भी माता रानी का योगदान रहा है। तो चर्चा सुंदर प्रारंभ हो रही है। वासुदेव मुने श्रेष्ठ सर्वज्ञान निधे नघ प्रस्तुम इच्छाम्यहं स्वामी अस्माकं कुलवर्धनम्। जन्मेजय ने कहा, हे वासुदेव, हे मुनियों में श्रेष्ठ व्यास जी महाराज, सर्व ज्ञान निधे अनगह, हे पाप रहित, हे ज्ञान के सहित व्यास जी महाराज, प्रस्तम इच्छामहं, मैं पूछना चाहता हूं, स्वामिन अस्माकं कुलवर्धनम्। महाराज, कृष्ण के विषय में मुझे संपूर्ण बात बताइए। और जगत कर्तुम समर्थेन स्थितेन जनकोदरे प्राक्तनम किम तयो कर्म दुर्भगेयं महात्मभिः। महाराज, ये वसुदेव कौन है? देखिए, भागवत की कथा में आपने सुना होगा कि देवकी और वसुदेव, पर यहाँ कथा अलग है। बोले महाराज, ये वसुदेव कौन है? और मैंने सुना है कि वसुदेव की दो रानियां हैं, रोहिणी और देवकी। तो रोहिणी देवकी कौन है? ये सबसे बड़ी बात, ऐसा कौन सा कर्म हुआ जिससे देवकी के 6 पुत्र मारे गए? ऐसा कौन सा कर्म देवकी ने किया जिसके कारण देवकी का 7वां पुत्र का गर्भपात हुआ? वसुदेव ने ऐसा कौन सा कर्म किया कि 7 संतान होने के बाद एक भी जीवित नहीं बची? महाराज, मुझे वसुदेव के कर्म का निरूपण कराइए। मैं जानना चाहता हूं, मैं उस देवकी के स्वरूप का निरूपण करना चाहता हूं, देवकी के कर्म का निरूपण करना चाहता हूं, मैं उस रोहिणी के कर्म का निरूपण करना चाहता हूं, जिसने एक बेटे को गर्भ में रखा और जन्म तो दिया, पर वो अपने पति से अलग रही। ऐसा क्यों हुआ? महाराज, मुझे वो चीज सुनाइए। जन्म बे वसुदेवस्य यत्रासीत परमात्मनः केते पुत्रस्य का बाला या कंसेन विपोति था। महाराज, कृष्ण का जन्म वसुदेव के यहाँ क्यों हुआ? ये कथा मुझे सुनाइए। और सबसे बड़ी बात, केते पुत्रस्य, देवकी के गर्भ से जिन 6 पुत्रों ने जन्म लिया, उन्होंने ऐसा कौन सा कर्म किया जिसके कारण वो जन्म लेते ही मर गए या मार डाले गए? महाराज, वो बेटी कौन थी जो कंस के हाथ से छूटकर आकाश की ओर चली गई? मुझे संपूर्ण कथा का श्रवण कराइए। प्रेम से बोलो जय माई। व्यास जी ने कहा, जन्मेजय, एवं प्रश्न पुराणोज्ञो व्यास सत्यवती सुतः परीक्षित सुतं शांतं ततो वै जनमे जयम्।
राजन, तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है, मैं तुम्हें सुंदर उत्तर प्रदान करूंगा। वाणी विशारद सत्यवती पुत्र महर्षि व्यास ने संदेहों को दूर करने के लिए बड़ी सुंदर भाषा का प्रयोग किया और कहा, जन्मेजय ध्यान से सुनो। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुःखम भयं क्षेमं कर्मणैव विपद्यते। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कर्मणा जायते जंतु, व्यक्ति का जन्म या यूं कहें कि जीव का जन्म कर्म से होता है। कर्मणैव विलीयते, व्यक्ति की मृत्यु भी कर्म से होती है। सुखम, आपके जीवन में सुख है तो वो भी कर्म से होता है। आपके जीवन में दुख है तो वो भी कर्म से है। जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि जो जस करहि, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, काहुन को सुख दुख करदाता, 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 निज कृत कर्म भोग सब प्राता, निज कृत कर्म भोग सब प्राता। कोई किसी को कष्ट नहीं देता। प्रेम से बोलो। याद रखना, एक बात और बताऊं मैं आपको, इस जन्म में आपने जो कर्म किया उसका फल भोगना पड़ेगा। जैसे आपने पूरे जीवन भर पाप किया, ध्यान से सुनना, आपने पूरे जीवन भर पाप किया और जैसे ही पापों की सजा भोगने के लिए शरीर पाप भोगने के लिए तैयार हुआ और उस समय तुम चले गए, ट्रेन की पटरी पर लेट गए, ट्रेन आई, निकल गए और मर गए, तो आप सोच रहे होंगे कि हमें तो मरना ही था, पर हमने पाप नहीं भोगे। पर ध्यान रखना, अगर तुम्हारे पाप भोगने से बच गए हैं तो अगला जन्म आपको भोगना। आप ये मत सोचें कि हमने किया न भोग पाए। आप पाप के परिणाम से भाग नहीं सकते। सुंदर चर्चा है। एक सुंदर मंदिर हुआ करता था गांव में। ध्यान से सुना, बात बड़ी तीखी है।
उस मंदिर पर एक संत रहते थे। गांव में एक व्यक्ति बड़ा दुखी था। सब लोग मंदिर जाते थे, बाबा जी से समस्या पूछते थे, समाधान पाते थे, लौटकर घर आते थे। लोगों ने कहा कि तुम भी दुखी रहते हो, तुम भी दुखी रहते हो, एक काम करो, बाबा जी के पास चले जाओ और वहां से अपनी समस्या का समाधान पालो। वो बेचारा व्यक्ति बाबा जी के पास गया। अब बाबा जी के पास भीड़ थी। अब भीड़ में वो अपनी समस्या नहीं कह पा रहा। थोड़ी देर बाद भीड़ छट गई। बाबा जी खड़े होकर कुटिया में गए और वो व्यक्ति कुटिया में पहुंच गया। बाबा जी तख्त पे बैठे तो पैरों के नीचे बैठकर पैर पकड़कर रोने लगा। बाबा जी ने कहा, रोता क्यों है? महाराज, मैं बहुत परेशान हूं। बाबा जी ने कहा, क्या परेशानी है तुम्हें? बोले, महाराज आस लेकर आया हूं, मना मत करना। बाबा जी ने कहा, बिल्कुल मना नहीं करेंगे, तुम तो बताओ परेशानी क्या है। बोले, महाराज सुनो परेशानी। बोले, हम घर जाते हैं और जैसे ही घर में घुसते हैं हमारी देवी जी प्रवचन शुरू कर देती हैं और इतना सुनाती हैं कि पूछो मत, ये कान पक जाता है। आज तो हद हो गई, बेलन उठा के मार जे कोई तरीका। हम तो ये सोच रहे हैं कि आत्महत्या करके मर जाएं, ऐसे जीवन से हम जिंदा नहीं रह सकते। आपके पास कोई तंत्र मंत्र हो तो बताओ। अच्छा, कभी कभी परमात्मा जोड़ी मिला देता है। अब उसने अपनी वाणी को विराम लगाया और ऊपर की तरफ देखा तो बाबा जी भी रो रहे थे। महाराज तुम काय को रो रहे हो? बोले, सही बताएं। बोले, ना महाराज। बोले, आज तक हमने किसी को बताया नहीं। सही बात तो ये है कि हमारी भी पत्नी लड़ती थी, सो हम तो गृहस्थी छोड़ के बाबा जी हो गए। अब उसकी खोपड़ी खराब। अब वो बोला तो हमें बाबा जी बना लो। बोले, बेटा राम, हम ये सोचते थे कि बाबा जी बन के सुकून से रह लेंगे, इसमें भी समस्याओं का खजाना है। अच्छा, बुरा मत मानना। आप लोग सोचते होंगे कि संत महात्मा और ये आचार्य पंडित, इनका जीवन बड़ा सुंदर है। हकीकत बात ये है कि हम सबका जीवन कांटों पर चलने के बराबर है। हम लोगों का जीवन इतना सरल नहीं है। आप तो जमीन पर चल रहे हैं और हमारा जीवन रोज कांटों से गुजरता है। और जैसे जैसे पैरों में कांटे चुभते हैं, कष्ट होता है ना, वैसे वैसे कष्ट भी होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता। अब चेला राम बोला, महाराज तो फिर क्या करूं? बोले, एक काम करते, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक पंडित जी रहते हैं और पंडित जी के पास में सब चीज का समाधान तो होता ही है। तुम उनके यहाँ चले जाओ। दो से बोलो जय माई। बड़ा विचित्र वर्णन है। दोपहरी का समय, बेचारे ने साइकिल उठाई, पेट्रोल लगाता हुआ सीधा पहुंच गया पंडित जी के पास में। ध्यान रखना, संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। एक आदमी ऐसा होता है कि दरवाजे से लगाता है आवाज, काय भैया घरे को है का? सही है कि गलत है? और एक आदमी होता है जो भीतर घुस जाएगा आंगन में, तब पूछेगा काय को है का? सही है कि गलत है?
अच्छा, कभी आप बाहर वाले कमरे में बैठे होंगे तो तीसरे नंबर का व्यक्ति भी आता है जो पहले गेट खोलेगा, उजकेगा, देखेगा, फिर कहेगा काय को है। इनकी आदत होती है पहले झांकेंगे तब बोलेंगे। तो ये तीसरे नंबर का था। पर्दा पड़ा था ब्राह्मण देवता के घर। सो मन में सोचा चलो पहले झांक के देख लें कि कोई आंगन में है कि नहीं। सो धीरे से पर्दा उठाया। जो पर्दा उठाया सो पंडित जी बैठे थे, पंडितानी खड़ी थी, हाथ में सुंदर पादुका थी, पंडित जी की खोपड़ी थी, चटापट हो रही थी। बेचारे ने पर्दा तुरंत लगा दिया, बोले जा से तो हमारी 100 गुना अच्छी है, हमारी तो दूर से बेलनी फेंक के मारती है, जो तो नजदीक से कूट रही है। बोले है गो समस्या को समाधान, चलो भैया घर। अगर जे इतना ही जानते तो अपनी ही समझा लेते। बेचारा आया, नीम के पेड़ के सहारे साइकिल थी, जो साइकिल उठाई जल्दी में सो साइकिल गिर गई, और जो साइकिल गिरी सो गिरने की आवाज भीतर वालों को पता चल गई। सो पंडित जी दौड़ के आए, बोले जजमान कहाँ जा रहे हो, रुको। और नजदीक आके पंडित जी ने हाथ पकड़ लिया, कैसे आए कैसे चले। जजमान ने दोनों हाथ ऐसे जोड़े, बोले जिस चीज के लिए आए थे वो पूरी हो गई। पंडित जी ने कहा हमने तो पंचांग भी नहीं देखा। बोले बिना पंचांग के ही हो गई। ब्राह्मण देवता बोले हमने तो आशीर्वाद भी नहीं दिया। बोले बिना ही आशीर्वाद है। पंडित जी बोले तो एक काम करो, थोड़ी सी चाय पी लो, चले जाना। जबरदस्ती हाथ पकड़कर बैठक में ले आए, और जो बैठक में बैठे तब तक पत्नी जी आ गई। और पत्नी जी आई, सुंदर गिलास लाई, पानी लाई ठंडा, और दोनों हाथ जोड़कर बोली महाराज भैया ये जल ग्रहण कर लो, जल ग्रहण करो। और ध्यान रखना अतिथि देवो भव, आप हमारे घर के मेहमान हो। अभी ठंडा पानी पियो, चाय बनाने रख दी है मैंने, बिना भोजन किए मत जाना। और भोजन करके दोपहरी भर पंडित जी से पूछताछ करना, उसके बाद शाम को बिना चाय पिए मत जाना, तुम्हें हमारी कसम है। अब बेचारे की खोपड़ी और सनक गई। देवी जी से गिलास लिया, देवी जी अंदर चली गई। अब बाने पकड़े पंडित जी के दोनों पैर, बोले महाराज तुम आओ, एक ब्याह भव के दो। पंडित जी समझ गए कि मामला कुछ गड़बड़ है। बोले भले आदमी जे बता, देखा क्या तूने? बोले जाइए मत पूछो महाराज, मैं कह नहीं सकता। अरे नहीं नहीं बता, तुम्हें हमारी कसम है क्या देखा? बोले महाराज गलती हो गई, पर्दा उठाया मैंने, सब कुछ देख दिया। पंडित जी बोले क्या देखा? बोले आप कुट रहे थे, हम देख रहे थे। महाराज पर मेरे को विश्वास नहीं हो रहा, जे वही पत्नी है जो अभी आई थी। ऐसा तो नहीं है कि जुड़वा बहन हो, एक कूटे एक सेवा करे। पंडित जी बोले जे वही धर्म पत्नी है। महाराज फिर वो क्या था और ये क्या है? ब्राह्मण बड़ा ज्योतिषी ब्राह्मण था। उसने कहा भैया अगले जन्म में जे हुआ करती थी गधैया और हम थे कौआ। ईंटें डालती थी, ईंटें डाल डालकर इसके पीठ पे पड़ गए घाव और हम उड़कर आते खोंट मारते इसकी पीठ पर। जब वो नक्षत्र जुड़ता है तो ये हमारी चांद कूट कर उसका बदला, और जब वो समय समाप्त हो जाता है तो सुंदर पतिव्रता बनकर मेरी सेवा करती है।
भैया ने दोनों हाथ जोड़े, बोले आप इतने जानकार हो तो पत्नी को बता दो। बोले 3 दिन और रह गए कुटने के, अगर हमने इसको बता दिया और कहूं जी मर गई तो अगले जन्म में 3 दिन कूटे हुए फिर आवेगी। इसका मतलब समझ में आया? अगर किसी स्त्री को या किसी पुरुष को, ध्यान से सुनना, अपनी पत्नी से या अपने पति से कष्ट है तो आप अपनी पत्नी को दोष मत देना, आप अपने पति को दोष मत देना, क्योंकि आपके कर्मों का फल है। अगर किसी व्यक्ति को अपनी संतान से कष्ट है तो संतान को दोष मत देना, उसके किसी जन्म के कर्मों का फल है। किसी को माता पिता के द्वारा कष्ट है या सास ससुर के द्वारा कष्ट है, देवरानी जेठानी देवर जेठ परिवार के द्वारा कष्ट है, तो किसी को दोष मत देना। शास्त्र कहता है ये तुम्हारे कर्मों का फल है जिसे तुम्हें भोगना पड़ेगा और इससे तुम भाग नहीं सकते। इससे तुम भाग नहीं सकते। काहू न को सुख दुख कर दाता,